हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अनअकैडमी के न्यूली लॉन्च चैनल जस्ट 9 एंड 10 पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम आज व्याकरण का अभ्यास करने वाले हैं, यानी हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यवहारिक व्याकरण पढ़ने वाले हैं। अब व्याकरण से आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको आप सभी के फेवरेट चैनल अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर क्या पढ़ाने वाली हूँ? हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो अनअकैडमी के न्यूली लॉन्च चैनल है जस्ट 9 एंड 10 पर बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो कि आपके सामने आएंगे और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें से एक मैं भी हूँ जो आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है, सब बच्चे जो हैं थोड़ा घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, है ना? और अपने आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि एग्जाम तो होना ही है ना? और लेकिन वो बच्चे आप सब क्यों परेशान है? क्योंकि आपके पास पढ़ाई स्टार्ट करने का या रिवीजन करने का या नए सिलेबस को पढ़ने का कोई भी जरिया नहीं है। तो बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में ये जो सब कोरोना क्राइसिस चल रहे हैं, इस सब में मैं और मेरी पूरी टीम जो कि अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 से है, आप सभी के साथ हैं। आप सभी को आपके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आज मैं हिंदी का आपको व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे व्यवहारिक व्याकरण क्या? आप जब अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना, या उसका ब्लूप्रिंट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्यवहारिक व्याकरण आपका 15 to 20 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, जिसमें कि हम बहुत अच्छे से अपने अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए एक अच्छा स्कोर करना। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले व्यवहारिक व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है, आपके लास्ट क्लास के एग्जाम ओवर हुए हैं, आप सबने हिंदी तो नहीं पढ़ा होगा ना? तो अब बारी है मेरे साथ हिंदी पढ़ने की। तो सबसे पहले हम आपका जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको हम जल्दी से रिकॉल करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम विशाखा सक्सेना है। मैंने आज से 9 साल पहले टीचिंग स्टार्ट करी थी। ठीक है, और मेरा सीटेट भी, हम सब भी क्वालिफाइड हैं, जितने भी अनअकैडमी के टीचर्स हैं सब लोग यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड हैं। मैंने डीएड किया है, बीएड किया है और अपनी सर्विस ऑनलाइन और ऑफलाइन सब तरीके के बच्चों को प्रोवाइड की है। यहाँ पर भी मैं आप सभी को बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाऊंगी। आप सभी को हिंदी पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता होगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, सिर्फ इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में बात करना, है ना, इंग्लिश को ही आपके स्कूल में एक फर्स्ट लैंग्वेज की तरह लिया जाता है। लेकिन बच्चों, फिर क्या होता है जब आपका हिंदी का एग्जाम होता है तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हिंदी आपके डेली लैंग्वेज में आप लोग यूज करना छोड़ चुके होते हैं, और फिर जब एग्जाम आता है तो उसको पढ़ने में आपको डिफिकल्टी होती है। लेकिन परेशान होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं विशाखा आप सभी के साथ हूँ, आपके इस न्यूली लॉन्च चैनल जस्ट 9 एंड 10 पर, और मैं यहाँ पर आपको खेल खेल में बहुत अच्छे से हिंदी सिखाऊंगी। ओके, अब हम थोड़ा सा अपनी अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू अपनी लर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जैसे कि आप सबको यहाँ दिख रहा है स्टेप 1, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जब आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप आ जाएगा तो उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रीन
है ग्रीन पे लिखा है इंस्टॉल, इसको प्रेस करके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, जब हम यहाँ आ जाएंगे तो आपको अपने गोल्स को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है कि अब जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज हैं। कौन से? सीबीएसई के क्लास 9th और 10th। आप तो 9th एंड 10th के स्टूडेंट है ना, तो आपको यहाँ से 9th और 10th को पिक करना है। उसके बाद स्टेप 4, जब हम स्टेप 4 की तरफ आएंगे, आप 9 और 10 को पिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्लस कोर्स की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हम स्टेप 5 पे आएंगे। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के साथ इजीली बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 पर पूरी ऑल ओवर इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स यहाँ पर आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने वाले हैं, ताकि आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी रुके नहीं, बहुत अच्छे से हो सके। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है, जैसे 6 मंथ का, 12 मंथ के। अगर हम 12 मंथ का कोई भी प्लान लेते हैं तो क्या होगा, हमारे 58% रुपीज सेफ होंगे, ठीक है। और आपको अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये बोथ क्लासेस के लिए होगा, 9 के लिए भी और 10th के लिए भी, जिसका कि आपको बहुत कम अमाउंट पे करना है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 1000 रुपीज से भी कम, 1000 रुपीज से भी कम में आपको आपकी क्लास जो है उसकी सारी की सारी जो है कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। अब 7th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप जो है मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं, जो कि है VISHAKHAUB, अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और ऑफ मिलेगा। तो बेटा जल्दी से इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए, ताकि जो है आपकी पढ़ाई इजीली चल सके, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाऊंगी। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से हिंदी की कोई पढ़ाई नहीं की है, मैं जानती हूँ किसी ने नहीं की है। पहले हम तो इसको अपनी पढ़ाई को, इस टॉपिक को हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर्स भी आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर आपको मुझे कमेंट कर कर बताना है कि जो मैं ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ या जिसके आप मुझे आंसर दे रहे हैं, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले आप मुझे ये जो मैं प्रश्न करूंगी, आपसे 3 प्रश्न करूंगी, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को पढ़कर आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे कमेंट कर कर बताना है कि मैं आज आपको किस सब टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। आप सबको जैसे कि अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेरे साथ पढ़िए। एक लाइन लिखी है, क्या एक वाक्य लिखा है, रीना क्या कर रही है, ओके। अब उसका उत्तर भी लिखा है, क्या, रीना मन संचालन का अभ्यास कर रही है। यानी हमें इसमें समझ में आया कि कोई पूछ रहा है, यानी कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि रीना क्या कर रही है, तो उसको उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला, रीना मन संचालन का अभ्यास कर रही है, ठीक है। आया कुछ समझ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी नहीं समझ पाए, अब हम दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो। यानी फिर हमें समझ में आया कि यहाँ पर किसी ने दोबारा प्रश्न किया है, और अब प्रश्न किससे किया है, सुरुचि से किया है। सुरुचि,
तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? सुरुचि का जवाब क्या आया? हाँ मैडम। उसने क्या बोला? हाँ मैडम, मैं मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हूँ। अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। श्याम, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? यानी अब प्रश्न किससे हुआ? अब प्रश्न श्याम से हुआ। तो श्याम क्या उत्तर देता है? श्याम उत्तर देता है, मैम, मैं आज के कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या यहाँ पर हमने तीनों प्रश्नों में देखा कि पहला प्रश्न रीना क्या कर रही है, दूसरा प्रश्न सुरुचि तुम गीत सुनाने के लिए तैयार हो, तीसरा प्रश्न श्याम तुम यहाँ क्यों खड़े हो। अब हमने देखा कि यहाँ पर कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा है और वो उसके जवाब दे रहे हैं। ठीक है। तो बेटा ऐसा कब होता है? मैं भी आपसे कोई प्रश्न पूछ रही हूँ, आप मेरा उसको जवाब दे रहे हैं, ऐसा कब होता है? हम यहाँ पर किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं? हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? जल्दी से मुझे कमेंट कर कर बताइए। यस, ट्राई करिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो हमने ये तीनों प्रश्नों को पढ़ा तो हमें समझ में आया यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो एक प्रश्न हम पूछते हैं, है ना, और उसका कोई हमें उत्तर देता है। तो यहाँ यही तो हो रहा है ना, पूछा जा रहा है श्याम तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो यानी यहाँ पर जो ये तीनों वाक्यों की बात आई, तो ये क्या बात आई, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। अब वार्तालाप करने के लिए ये किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, या मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं तो मैं आपसे जो भी आपको समझा रही हूं मैं किस चीज का प्रयोग कर रही हूं, समझे? यस, भाषा का प्रयोग कर रही हूं। बिना भाषा के मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पाऊंगी, ना आपकी बात मैं समझ पाऊंगी। बिल्कुल सही समझा आपने कि हमें वार्तालाप करने के लिए, बातें करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। तो आज हम अपना सब टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो कि है भाषा क्या है। तो थोड़ा सा हम भाषा क्या है पहले यह जानते हैं, फिर इसकी आवश्यकता के बारे में जानेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। यानी भाषा शब्द कहाँ से आया, भाष धातु से आया है, और जिसका कि अर्थ ही क्या होता है, बोलना और अभिव्यक्त करना। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वह सब क्या है, भाषा है। ठीक है। अब भाषा अलग अलग हो सकती है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, पंजाबी बोलता है, वो सब भाषाएं के प्रकार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि भाषा क्या है। तो भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। अब भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनी है। ठीक है, समझ में आया? ध्वनियां क्या होती है, कोई भी आवाज। अगर आप सपोज एक ट्रैफिक लाइट पर जाकर खड़े हो जाएं, रेड लाइट है, आप वहां खड़े हैं, कभी आपने गौर किया है आसपास आपको बहुत सारी ध्वनियां सुनाई देती होंगी। कोई हॉर्न बजा रहा होता होगा, कोई गाड़ी बहुत तेजी से जा रही होती होगी, किसी और चीज का हॉर्न होता होगा, या कुछ लोग अपने सामान को वहां बेच रहे होते होंगे, कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते होंगे। अगर ये सारी आवाजें आपको एक ही साथ सुनाई दे, यानी ये सारी ध्वनियां आपको एक ही साथ सुनाई दें, तो क्या वो भाषा का एक सार्थक रूप होगा? क्या आप उन सारी चीजों को एक साथ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो यहीं से समझिए, यानी वह ध्वनियां जो सार्थक होती हैं, हमें इजीली समझ में आती है, वही उसी सब से मिलकर क्या बनती है, भाषा बनती है। ठीक है।
अब भाषा में ध्वनियों के लिए अलग अलग प्रतीक होते हैं और चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ण हो गया, शब्द हो गया, इन्हीं सब चीजों से वाक्य रचना होती है। ये सब हम पढ़ते हैं ना। अलग अलग जो है हमारे वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं। जब हम इसको अच्छे से जोड़ते हैं तभी तो हमारी भाषा बनती है। थोड़ा सा और जानते हैं कि भाषा की आवश्यकता क्या है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता होगा। हमारा जो दैनिक जीवन होता है, हमारा जो रोज का जीवन होता है, उस सब में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा की जरूरत पड़ती है। कैसे? सब बच्चे मुझे कमेंट कर कर बताइए कि कहाँ कहाँ आप लैंग्वेज का यूज करते हो। सोचो जरा, कमेंट करिए कहाँ कहाँ आप लैंग्वेज का यूज करते हो। बिल्कुल सही समझा। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन में, यानी हमारी डेली लाइफ में हम भाषा के बिना जीवित ही नहीं रह सकते, है ना। हम कहीं भी जाते हैं, इवन अगर हम कहीं नहीं भी जा रहे हैं, अपने घर में है, अपने परिवार वालों से बात करना, स्कूल में है, अपने टीचर्स से बात करना, अपने पीयर ग्रुप से बात करना, कहीं पार्क में जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा करना है, कोई खरीदारी करनी है, मतलब हमें हर जगह डेली लाइफ की सभी चीजों में भाषा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। अब भाषा क्या है, क्या एक बार और हम जानेंगे तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या भावों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा के बिना एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बात करना असंभव है, ठीक है। क्या तो आपको साइन लैंग्वेज आती हो, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं ना कि साइन लैंग्वेज सबको आती हो, ठीक है। जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो तो भाषा के थ्रू ही अपनी बात करता है ना। अब सुना जाए, आप कहेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो पैदा होते ही रोते हैं, तो क्या रोना उनकी भाषा है? बताइए मुझे। या फिर जो चिड़िया है वो चहचहाती है, कुत्ते बिल्ली अपनी अपनी जो भाषा बोलते हैं, तो क्या वो उनकी भाषा है? नहीं, वह सब किसका प्रयोग करते हैं? वह सब ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य ही मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कि सार्थक ध्वनियों का प्रयोग करता है, जिसको कि उसने किस में कन्वर्ट कर लिया है? भाषा में कन्वर्ट कर लिया। इसलिए हमारा एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी बात को समझा पाना, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सारे कार्य को कर पाना बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। अब हम भाषा के भेद जानते हैं या भाषा के रूप जानते हैं। तो बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है। मुख्य 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब सिर्फ इतना सा समझिए, मैं जो आपको बोलकर बता रही हूँ, जो बोलकर समझा रही हूँ, मैंने बोला, आपने सुना, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई, ठीक है। अब जो आपकी स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है, भाषा के भेद, भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसको आप पढ़कर उसको समझ रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। समझे? तो भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, थोड़ा सा हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। देखो, वही बात एक बच्चे ने कोई भी बात बोलकर अपने पेरेंट को बताई, अपने माता पिता को बताई, तो वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। अब उसी बच्चे ने उसके टीचर द्वारा जो डायरी में एक नोट लिखा गया है वो अपने माता पिता को दिखाया, तो उसके माता पिता ने क्या किया? पढ़कर उसको ग्रहण किया, पढ़कर उसको समझा, तो वो कौन सा रूप हो गया? वह लिखित रूप हो गया।
अब हम थोड़ा सा मौखिक भाषा के बारे में और जानेंगे और उसके प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो मौखिक भाषा जो बेटा होती है ना, ये भाषा की सबसे मूल रूप होता है। यानी सबसे पहले जब अर्ली मैन के बाद मतलब अर्ली मैन वगैरह ने साइन लैंग्वेज यूज करने के बाद जब भाषा का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले उसके कौन से रूप का आविष्कार हुआ? मौखिक रूप का आविष्कार हुआ। इसलिए भाषा को का ये जो है मूल रूप माना जाता है। इसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? एक तो बोलने वाला, जिसको कि हम वक्ता बोलते हैं। इस समय मैं आपको लेक्चर दे रही हूं ना, तो मैं कौन हुई? वक्ता हुई। और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप कौन हुए? आप श्रोता हुए। अभी हम जो ये लेक्चर आप मेरा सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा के माध्यम से ही सुन रहे हैं। अब इसके कुछ रूप हम और देखते हैं कि हम मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं। वार्तालाप करने में, बातचीत करने में। मैंने जब ये अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, उससे पहले आपको 3 वाक्य बताए थे ना, उस सब में क्या हो रहा था? वार्तालाप हो रहा था। ठीक है, तो मौखिक भाषा के जो प्रयोग होते हैं वार्तालाप में यानी बात करने में, काव्य का पाठ करने में यानी कोई भी कविता पढ़ने में। आपके जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी कविता है ना, आप उसको कैसे पढ़ते हो? है ना, या मैडम से सुनते हो। मैडम अगर काव्य पढ़ा रही है तो उसको सुनना ना, तो वो भी मौखिक रूप हो गया। कहानी सुनाना, किसी को भी कहानी सुनाना, या आपकी टीचर्स आपको कहानी सुनाती हैं, वो सब भी मौखिक भाषा का प्रयोग हो गया। भाषण सुनना या भाषण देना, ठीक है, कैसे दिया जाता है? बोली के द्वारा ही तो दिया जाता है, बोलकर ही तो दिया जाता है। तो भाषण हो गया, समाचार वाचन हो गया, यानी समाचार को बोलना। आप देखते हैं ना समाचार, कैसे वो समाचार हमारे सामने रखती हैं, हमारे समक्ष आता है टीवी में, बोलकर ही तो वो हमें समाचार बताती है ना। वाद विवाद, आपके स्कूल में बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिता होती होगी, तो उस वाद विवाद में क्या होता है? क्या आप लिखकर अपनी बात को एक दूसरे से कहते हैं? नहीं, बोलकर कहते हैं ना, तो ये भी मौखिक भाषा का प्रयोग है। नाटक, बहुत सारे बच्चे नाटक में पार्टिसिपेट करते होंगे, तो नाटक में भी आपको क्या बोलना पड़ता है? डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, है ना, तो वो भी कौन सी भाषा है? भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा है। रेडियो, रेडियो पे तो बहुत वो लोग बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं। रेडियो के अंदर जो बोल रहे होते हैं आरजेस, वो सब वक्ता होते हैं और हम सब सुन रहे होते हैं, हम सब श्रोता होते हैं। टेलीफोन में भी हम लोग एक दूसरे से बोलकर ही तो बात करते हैं। मैं वीडियो कॉल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वॉइस कॉल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो टेलीफोन के द्वारा भी हम बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम, दूरदर्शन पे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सुनकर उसको समझना होता है। तो यानी समझ में हमें आया, भाषा का वह रूप जो सिर्फ बोलकर या सुनकर समझा जाए, वह सभी जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम दोबारा से एक बार और जानेंगे क्या क्या इसका प्रयोग हो सकता है। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम, यानी इतनी सारी चीजों में हम मौखिक भाषा का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करते ही करते हैं। बढ़ते हैं हम आगे लिखित भाषा की तरफ। लिखित भाषा के कहाँ-कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं या किस किस रूप में वो हमारे सामने आते हैं। पत्र, अब पत्र तो हम कहीं भी पत्र की बात आएगी तो क्या होगा? वो लिखकर ही दिया जाएगा ना, पत्र बोलकर तो नहीं दिया जा सकता, लिखकर दिया जा सकता है। पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, यानी न्यूज़पेपर हो गया। बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको लिखित भाषा के बारे में और कुछ बताना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले तो हमें दो चीजें करनी होती है। एक इंसान उसको पढ़ता है ना, और जो है दूसरा उसको
क्या तो देखकर या पढ़कर अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें ये दो लोग होते हैं। बाकी जो है, ये जो लिखित भाषा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? अब सब कुछ जो हम सुनते हैं, क्या हमें उसको याद रख पाना, क्या हम सिर्फ सुनते ही जाते, आपके पास बुक्स ना होती, ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं होता जिसके द्वारा आप उसकी नॉलेज, अपनी नॉलेज को परमानेंट बना सकें, तो क्या आपको हमेशा सब कुछ याद रहता? नहीं रहता ना। इसीलिए जो हम बोलते हैं उसका संचय करने के लिए, ताकि वो हमारे पास इजीली अवेलेबल रहे हमेशा और हम उसको आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें, इसलिए हमें लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, सपोज मैम ने आपको सिर्फ और सिर्फ बोलकर होमवर्क दे दिया कि बेटा आपको यह कार्य कल करके लाना है, तो क्या आपको याद रहता है? बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको याद रहता है। लेकिन अगर टीचर ने वही बात आपकी डायरी में नोट करवा दी तो वो एक कंपल्जन हो जाता है कि आपको ये कार्य करना ही करना है। ठीक है, लेकिन बेटा मौखिक भाषा के बहुत वर्षों बाद लिखित भाषा का जो है उत्पन्न हुई लिखित भाषा, ठीक है, इसका आविष्कार हुआ। अब इसके प्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे, पत्र लिखना या पत्र पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना, पत्रिकाएं, जितने भी मैगजीन्स होती हैं, बहुत सारे लेख होते हैं, उनको पढ़ना, आपकी किताब समझ लो वो सब पढ़ना, कहानियां पढ़ना, या आपके पास कोई ईमेल आया उसको भी आप क्या पढ़ते ही तो हैं, वो ईमेल बोलने थोड़ी लगता है। ठीक है, मैसेज भी जो रिटन मैसेज आता है उसको भी तो आप पढ़ते हैं। वॉइस मैसेज की बात यहाँ नहीं हो रही है। कुछ बच्चे तुरंत से कमेंट करेंगे कि मैम वॉइस मैसेज तो हम सुनते हैं, तो यानी वो तो मौखिक रूप हुआ। सही समझा आपने, जो भी हम सुनते हैं वो मौखिक रूप होता है और जो भी हम खुद से पढ़ते हैं वह लिखित रूप होता है। आई बात बच्चों समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं हम भाषा के कौशल की तरफ से। अभी तक मैं आपको जितनी भी बात बता रही थी भाषा के बारे में, भाषा के रूप के बारे में, वह सब कौशल से ही संबंधित थे। ठीक है, कैसे जानते हैं? भाषा के मुख्य 4 कौशल होते हैं यानी भाषा सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? पढ़ते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, भाषा के 4 कौशल कौन से हुए? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, अगर हम इन चारों चीजों का प्रयोग नहीं करें या जो नहीं करता है वह भाषा नहीं सीख पाता है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, तो पहले तो वो अपनी ही ध्वनियां निकालता है, लेकिन जब वो एक्चुअल में भाषा सीखने लगता है तो कैसे सीखता है? सबसे पहले वो सुनना चालू करता है, अपने माता पिता की बातों को सुनता है, फिर क्या करता है? वो उनकी बातों को रिपीट करता है, उनकी बातों को बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यानी उसमें कौन कौन से स्किल डेवलप हुए, कौन कौन से कौशल उसमें आए? सुन के बोलने के कौशल। जब वो लिखना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले पता है बच्चा क्या करता है? वह पहले लिखना सीखता है। आपने देखा ना, छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें स्टैंडिंग लाइन और जो है स्लीपिंग लाइन ये सब सिखाई जाती है, तो पहले लिखित रूप सिखाया जाता है। जब वह लिखित रूप को अच्छे से समझ लेता है, लिख लेता है, तो फिर आगे जाकर उसको सारे वाक्य की संरचना सिखाई जाती है, तो वो जाकर आगे बढ़ता है। यानी बच्चों, अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा कि अच्छे से हम उसको सुने, फिर अच्छे से हम उसको बोलें, अच्छे से हम किसी चीज को पढ़ें। तभी तो मैम कहती है ना, रीड केयरफुली, अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ो। जब अच्छे से आप अपनी किताबों में से पढ़ोगे तभी तो आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे। ये तो एक बेसिक चीज है, ठीक है, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में काम
आने वाली है। हिंदी एक लैंग्वेज ही बेसिक है बेटा, क्योंकि हम जो इंडिया में रह रहे हैं यहाँ का बेसिक लैंग्वेज मोस्टली सब हिंदी यूज करते हैं ना, यही हमारे दैनिक भाषा मतलब दैनिक यूज में दैनिक प्रयोग में आती रहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। तो आप सबको इसमें ये कौशल बहुत अच्छे से प्राप्त करने हैं, अच्छे से सुनना सीखना है, अच्छे से बोलना सीखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और फिर उस सब को हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम्स आएंगे तो उसमें अच्छे से लिख कर आना है, ताकि हम सबको बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस। अब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका मैं आपका छोटा सा क्विज लूंगी। पता है हमारा जो ये अनअकैडमी जस्ट 9 एंड 10 है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि यहाँ आप जितना भी मैटर पढ़ेंगे, जिस भी एडुकेटर से पढ़ेंगे आप, उसमें आपको तुरंत के तुरंत आपने कितना सीखा आप इस बात को जान पाएंगे। और बेटा अगर हम एक चीज को पढ़कर उसका तुरंत अपना इवैल्यूएशन कर लें, अपना मूल्यांकन कर लें, तो हमें आगे दिक्कत ही नहीं होगी। यानी जो हमने सीखा उसका हमने छोटा सा टेस्ट दिया और हमारी नॉलेज क्या हो गई, परमानेंट हो गई। तो बेटा आगे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसमें कि टाइमर लगा हुआ है। आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं, और उसके बाद जल्दी से 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको कमेंट कर कर मुझे उसका आंसर देना है। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी क्विज की तरफ। यस, इनमें से कौन सा मौखिक भाषा का रूप है? पत्र, ईमेल, लेख और वार्तालाप। करिए। बहुत वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरी मेरा टॉपिक ही यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हिंट दे देती हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत कम टाइम रह गया। 4, 3, 2, 1। यस, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा इसका आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी, वार्तालाप। यस, मौखिक भाषा का कौन सा रूप है? वार्तालाप है, क्योंकि पत्र तो हम लिखते हैं, ईमेल भी लिखा हुआ होता है, लेख के तो नाम से ही तात्पर्य है कि वह लिखा हुआ है। अब ऐसे ही जो बच्चे इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आप दोबारा से उसके लिए ट्राई करिए। भाषा के कितने रूप होते हैं? 4, 3, 2, 5। थोड़ा सा याद करिए, कितने रूपों के बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने रूप भी बताए हैं और उनका प्रयोग भी बताया है कि वह कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। यस, अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे बताएंगे? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से कमेंट करिए, कौन कौन से 2 रूप होते हैं? यस, मौखिक और दूसरा लिखित। कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक और प्रश्न है, आप जल्दी से उसका मुझे कमेंट कर कर आंसर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भाषा के कितने कौशल होते हैं? यस, ये सबको पता है, अभी बताया था मैंने एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देते हुए, ये सबको पता है। मुझे तो ऑप्शन बोलने की भी जरूरत नहीं है ना? जल्दी से सोचिए कौन कौन से कौशल होते हैं, और जो बच्चों ने आंसर दे चुके हैं वह मुझे ये भी बताएं कि कौशल कौन कौन से हैं, वो भी मुझे कमेंट करें। यस, भाषा के कितने कौशल होते हैं? भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, बहुत अच्छा ट्राई किया आप सबने।
तो बेटा आज हमने क्या सीखा? हमने भाषा के बारे में सीखा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम इससे कोई डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, ठीक है, नहीं आता, लेकिन हमें ये सब बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम कौशल के बारे में जानेंगे, फिर हम शब्द विचार के बारे में आएंगे। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते बढ़ते आपकी संधि आती है ना, और अव्यय आते हैं, प्रत्यय आते हैं। तो ये सब हम कैसे सीख पाएंगे? जब तक हमें किसी चीज का कोई बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम वो सब के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतने दिनों बाद जब आपने आज हिंदी पढ़ा, हिंदी को रिकॉल किया, तो बहुत सारी बातें आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको अपने इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। जल्दी से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करिए, फिर उसको जो है आप इंस्टॉल कीजिए। उसके इंस्टॉलेशन के बाद आपको अपने गोल्स को मैनेज करना है कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं तो आपको 9 और 10 करा रही हूँ, ठीक। बाकी और भी सारे कोर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो उसमें आप जाकर यहाँ सेकंड ऑप्शन सीबीएसई क्लास 9th और 10th को पिक करेंगे। फिर हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेप 4 में क्या है? प्लस कोर्स। अगर आप हमारा ये प्लस कोर्स लेते हैं, फिर जो है आपको यहाँ पर मतलब जो ये अनअकैडमी जस्ट 9 और 10 है, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपकी पढ़ाई में लगातार मदद करेंगे। तो यहाँ पर एक ये है गेट सब्सक्रिप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। स्टेप नंबर 6 जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान है वो अलग अलग है। जैसे सीबीएसई क्लास 9th और 10th के लिए एक 6 मंथ का प्लान है, एक 12 मंथ का प्लान है। आप अगर लेकिन 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो वो आपको कम से कम 1500 रुपये महीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो वो सिर्फ कितने का पड़ेगा? 938 रुपीज पर मंथ, यानी 1000 रुपीज से बहुत कम। हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने जाते हैं, कैसे अपने पैसे हम एकदम उड़ा देते हैं ना, जब कहीं गए, रेस्टोरेंट्स में बैठे, कुछ भी खाया तुरंत। तो बेटा हमें थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना, ताकि हम आगे जाकर एक बहुत अच्छे इंसान बन सकें। तो बेटा ये सब अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको कितना करना पड़ेगा? 11,250 रुपीज। और वैसे अगर आप ईएमआई के थ्रू करना चाहते हैं तो ये आपको कितना पड़ेगा? 938। अब हम 7 की तरफ स्टेप की तरफ चलते हैं। आप जो है अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं इसमें 10% और, तो आपको मेरा ये प्रोमो कोड VISHAKHAUB इसको अप्लाई करिए तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेटा जिसने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जस्ट 9 और 10 को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी कि कब कौन से टीचर का लेक्चर है, ठीक है। हमारे लेक्चर्स डिफरेंट टाइमिंग्स पे आएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको एक ही टाइम में जो है बहुत सबके लेक्चर्स मतलब ना देखने पड़े। तो बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे साथ जैसे हम आपकी तैयारी करा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। हमारी सारी वीडियोस के साथ पीडीएफ भी होगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो, मेरा ये भाषा के ऊपर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए और बाकी के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि वह भी इसका फायदा उठा पाए।
तो बस, और अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन कोर्स चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करिए VISHAKHAUB, जिसमें कि आपको आपकी क्लास 9th एंड 10th के लिए 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो बेटा दोबारा से मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरी वीडियो लाइक करते रहिए और बस जो मैंने पढ़ाया है मेरे साथ उसको खेल खेल में पढ़िए, और आगे आपके आने वाले एग्जाम्स देखना कितने अच्छे से जाते हैं और आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।